हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मेघा शर्मा। वेलकम टू माय चैनल ओमेगा टेक एड। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस डेटा टाइप्स एंड क्रिएटिंग अ टेबल इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस। Microsoft Access is a computer application which is part of the Microsoft Office suite. Microsoft Office एक पैकेज है जिसको हम Microsoft Office suite बोलते हैं। इसमें हमें अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस मिलते हैं जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, और उन्हीं एप्लीकेशंस में से एक एप्लीकेशन है Access. Access is used to create and manage computer-based databases on desktop computers and on networked computers. Access का यूज हम डेटाबेस को क्रिएट एंड मैनेज करने के लिए करते हैं। जब हमें डेटाबेस क्रिएट करना होता है और मैनेज करना होता है तब हम Access का यूज कर सकते हैं। Microsoft Access can be used for personal information management in a small business to organize and manage data or an enterprise to communicate with servers. जब हम कोई स्मॉल बिजनेस रन करते हैं या फिर हमारे पास उतना ज़्यादा डेटा नहीं है और हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन को ही मैनेज करना है तो हम एक्सेस का यूज़ कर सकते हैं। एक्सेस की हेल्प से हम स्मॉल बिजनेस को रन कर सकते हैं, उसका डेटा मेंटेन कर सकते हैं और डेटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। Data types determines the type of data that can be stored in a field. डेटा टाइप डिटरमाइन करते हैं कि हम कौन सा डेटा स्टोर करने वाले हैं। जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस में जो भी डेटा हम स्टोर करते हैं वो टेबल के फॉर्म में स्टोर करते हैं और टेबल में जो कॉलम्स होता है उसको हम फील्ड बोलते हैं। तो किस कॉलम में हम किस तरह का डेटा स्टोर करने वाले हैं वो हमें यहाँ पे पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा। तो डेटा टाइप उसमें हमारी हेल्प करते हैं। डेटा टाइप की हेल्प से हम बताते हैं कि हम उस पर्टिकुलर कॉलम में किस तरह का डेटा स्टोर करने वाले हैं। फर्स्ट डेटा टाइप है शॉर्ट टेक्स्ट, जो कि बाय डिफॉल्ट डेटा टाइप है। अगर हम कोई भी डेटा टाइप नहीं देते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो डेटा स्टोर होता है वो शॉर्ट टेक्स्ट के फॉर्म में होता है। शॉर्ट टेक्स्ट में हम टेक्स्ट और नंबर स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे जो नंबर हम स्टोर करेंगे वो एज अ टेक्स्ट ट्रीट होंगे। इसका मतलब ये है कि हम स्टोर तो नंबर करेंगे लेकिन वो एज अ टेक्स्ट रहेंगे, मतलब उन नंबर्स का यूज हम कैलकुलेशन के लिए नहीं कर पाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे फोन नंबर्स को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है लॉन्ग टेक्स्ट। लॉन्ग टेक्स्ट में हम लेंदी टेक्स्ट स्टोर करते हैं और यहाँ पे हम कॉम्बिनेशन भी यूज कर सकते हैं टेक्स्ट और नंबर्स का। तो बेसिकली जो शॉर्ट टेक्स्ट है वो हम तब यूज करते हैं जब हमें कोई स्मॉल टेक्स्ट स्टोर कराना हो, और लॉन्ग टेक्स्ट का यूज हम तब करते हैं जब हमें लेंदी टेक्स्ट स्टोर कराना हो, क्योंकि इसकी जो साइज लिमिट है उसी से हमें पता चल जाएगा कि शॉर्ट टेक्स्ट में हम अप टू 255 कैरेक्टर्स ले सकते हैं, जबकि लॉन्ग टेक्स्ट में हम 63,999 कैरेक्टर्स ले सकते हैं। नेक्स्ट जो डेटा टाइप है वो है नंबर, जो कि यूज होता है न्यूमेरिक डेटा वैल्यू को स्टोर कराने के लिए। न्यूमेरिक डेटा वैल्यू जिनका यूज हमें मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए करना है उनको हम नंबर फॉर्मेट में स्टोर करा सकते हैं। नेक्स्ट है डेट एंड टाइम। डेट एंड टाइम के फॉर्मेट में अगर हमें कुछ स्टोर कराना है तो हम डेटा टाइप डेट एंड टाइम लेते हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग डेट ले सकते हैं। Currency values and numeric data used in mathematical calculations involving data with 1 to 4 decimal places. जब हमें करेंसी वैल्यूज और न्यूमेरिक डेटा स्टोर कराना होता है तो हम करेंसी डेटा टाइप ले सकते हैं। ऑटो नंबर्स आर यूनिक सिक्वेंशियल नंबर्स और रैंडम नंबर असाइन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस व्हेनेवर अ न्यू रिकॉर्ड इज एडेड टू अ टेबल। ये एक सिक्वेंशियल नंबर्स के लिए होता है, मतलब यहाँ पे ऑटोमेटिकली नंबर 1 से इंक्रीज होता है। येस और नो बुलियन वैल्यू के लिए है, जब हमें 2 वैल्यूज लेनी होती है। ये 2 वैल्यूज येस और नो हो सकती है, ट्रू और फॉल्स हो सकती है, या फिर ऑन और ऑफ हो सकती है। तो इस तरह की फील्ड जहाँ पे हमें सिर्फ 2 ही पॉसिबल वैल्यूज हैं हमारे पास, वहां पे हम येस और नो डेटा टाइप ले सकते हैं।
नेक्स्ट डेटा टाइप इज अटैचमेंट। अटैचमेंट की हेल्प से हम फाइल्स अटैच कर सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हम डिजिटल फोटोग्राफ्स अटैच कर सकते हैं, मल्टीपल फाइल्स अटैच कर सकते हैं। नेक्स्ट है OLE ऑब्जेक्ट्स। OLE का मतलब होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, जिसका यूज करके हम पिक्चर्स, ऑडियो एंड वीडियो को स्टोर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास स्टूडेंट डेटाबेस है और स्टूडेंट टेबल में हमें हर एक स्टूडेंट के फोटोग्राफ्स स्टोर करने हैं, तो हम OLE ऑब्जेक्ट्स का यूज करके उनके फोटोग्राफ्स को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट है हाइपरलिंक। टेक्स्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट एंड नंबर्स स्टोर्ड एज टेक्स्ट एंड यूज्ड एज अ हाइपरलिंक एड्रेस। हाइपरलिंक जब हम डेटा टाइप देते हैं तो हम टेक्स्ट का यूज कर सकते हैं या फिर कॉम्बिनेशन में टेक्स्ट और नंबर का यूज कर सकते हैं और उसको हम एज अ हाइपरलिंक एड्रेस यूज कर सकते हैं। एक्सेस में जब हम टेबल क्रिएट करते हैं तो उसके पहले हमें डेटाबेस क्रिएट करना होगा और उस डेटाबेस में हम अपनी टेबल सेव करेंगे। बहुत सारे प्री डिफाइंड टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं जिनका यूज हम डायरेक्टली कर सकते हैं, जैसे कि कॉन्टैक्ट्स, स्टूडेंट्स, इवेंट मैनेजमेंट, टास्क मैनेजमेंट एक्सेट्रा। तो इन टेम्पलेट्स का हम डायरेक्टली भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम ब्लैंक डेटाबेस किस तरीके से क्रिएट करते हैं और उसमें किस तरीके से हम टेबल डिजाइनिंग कर सकते हैं। तो जब हम ब्लैंक डेटाबेस लेते हैं तो हम अपने अकॉर्डिंग फील्ड यहाँ पे डिजाइन कर सकते हैं। सबसे पहले डेटाबेस का नाम लेंगे, तो हम यहाँ पे EMP नाम से एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे जो कि माय डॉक्यूमेंट में सेव होगा और हम टेबल में डिजाइन करेंगे। जो भी फील्ड हम लिए तो डिजाइन व्यू सिलेक्ट करते हैं और टेबल को यहाँ पे नाम देंगे। यहाँ पे हम एम्प्लॉय नाम से टेबल क्रिएट कर रहे हैं और यहाँ पे हम फील्ड देंगे। तो एक्सेस में बाय डिफॉल्ट ID और ऑटो नंबर जनरेट होता है, क्योंकि हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होना कंपलसरी है, तो ये ऑटोमेटिकली एक प्राइमरी की जनरेट होती है। नेक्स्ट हम देंगे EMP नेम, जिसको हमने लिया हुआ है शॉर्ट टेक्स्ट। एम्प्लॉय ID को हमने यहाँ पे नंबर लिया है, हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट भी ले सकते हैं, क्योंकि ID नंबर होगा लेकिन उसका यूज हम कैलकुलेशन के नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको शॉर्ट टेक्स्ट भी ले सकते थे। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट रहेगा शॉर्ट टेक्स्ट। ज्वाइनिंग डेट, अब ज्वाइनिंग डेट के लिए जो डेटा टाइप है वो डेट होना चाहिए। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि अलग अलग डेटा के लिए अलग अलग डेटा टाइप होगा, उसके हिसाब से ही हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। प्राइमरी की यहाँ पे ऑलरेडी है, हम यहाँ से दे सकते हैं, अगर नहीं है तो। टेबल को सेव करेंगे और इसमें हम एंट्री करेंगे। हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होना कंपलसरी है। प्राइमरी की का मतलब होता है यूनिक वैल्यू, मीन्स यहाँ पे हमने एम्प्लॉय ID को जब प्राइमरी की दी है तो हमें इसमें यूनिक वैल्यू लेना पड़ेगा, मतलब एम्प्लॉय ID रिपीट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हम लेते हैं सेकेंड, एम्प्लॉय ID 2, एम्प्लॉय नेम है रोमा, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट है कॉमर्स और ज्वाइनिंग डेट। ज्वाइनिंग डेट जो हमने लिया है वो डेट टाइप लिया है, तो इसका जो फॉर्मेट रहेगा वो इस तरह से रहेगा, डेट फॉर्मेट में, और इसको हम सिलेक्ट भी कर सकते हैं कैलेंडर से इस तरीके से। तो इस तरीके से हम टेबल के फील्ड पहले डिजाइन करते हैं डिजाइन व्यू में और उसके बाद इसमें एंट्री करते हैं। यहाँ पे एम्प्लॉय नेम रिपीट हो सकता है क्योंकि EMP नेम में हमने कोई प्राइमरी की नहीं दी है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू हो सकती है। अभी हमने एम्प्लॉय ID में 3 2 बार लिखा है, तो अभी हमें एरर आएगा क्योंकि प्राइमरी की है और प्राइमरी की में यूनिक वैल्यू जरूरी है। यूनिक का मतलब होता है कि हर वैल्यू डिफरेंट होनी चाहिए।
और इसको हम नल भी नहीं रख सकते, मतलब वैल्यू होना भी कंपल्सरी। तो एरर आएगा क्योंकि डुप्लीकेट वैल्यूज है। तो प्राइमरी की के लिए 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, एक तो इसकी यूनिक वैल्यू होना चाहिए और दूसरा कि ये नल नहीं होना चाहिए, मतलब जो भी वैल्यू है वो नल नहीं होनी चाहिए। इस तरीके से हम इसे सेव करेंगे। तो ये हमारी टेबल क्रिएट हो चुकी है। टेबल क्रिएट करते समय एक ही पॉइंट हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहला पॉइंट है डेटा टाइप, जो कि हम डेटा किस तरह का स्टोर कर रहे हैं उसका डेटा टाइप हमें लेना है। और हर एक टेबल में एक प्राइमरी की होनी चाहिए, क्योंकि प्राइमरी की जिस टेबल में जिस फील्ड में हम देते हैं उसकी जो वैल्यू होती है उससे हम पूरी रो को यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाते हैं। यूनिकली आइडेंटिफाई करने का मतलब ये है कि अगर हम बोलें कि एम्प्लॉय ID 2 का डिपार्टमेंट क्या है, तो हमें यूनिकली आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि एम्प्लॉय ID 2 जो है उसका डिपार्टमेंट कॉमर्स होगा, और अगर नाम पूछा गया है तो उसका नाम रोमा होगा। तो इसलिए ये कंपलसरी होता है कि जो भी हमने कॉलम लिया है, जिस भी कॉलम में हमने प्राइमरी की ली है, वहां पे जो भी वैल्यूज हैं वो यूनिक हो, रिपीटेड ना हो। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी है तो वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।